एक मिनट बेटा। वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। देखिए हम लोग क्लास 12th में एल्डिहाइड कीटोन एसिड चल रहा था और उसमें हम लोग आ गए 19 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। अब ये लेक्चर नंबर 20 हम लोग का है। सब लोग हेडिंग करें लेक्चर नंबर 20। एंड टुडे विल स्टार्ट न्यू कंपाउंड दैट इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड को देखिए टोटल प्रिपरेशंस कितनी दिखाई पड़ रही है? 7 प्रिपरेशंस। हाँ दे हेडिंग करी प्रिपरेशंस और पहली प्रिपरेशन देखिए, इसके पहले ग्लिसरॉल में हम लोगों ने इसको किया था। अगर ऑक्जेलिक एसिड को हीटअप करते हैं, या देखिए पिछले टर्म पे भी यह बात आई थी, अगर किसी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीटअप करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? इफ अ डाई डीकार्बोक्सिलेशन इज कॉल्ड। हाँ ये देखिए, अगर हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसको हीटअप कर दिया तो आप देखिए जरा, खाली नई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। ये हमने किया इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इन दिस रिएक्शन इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। दो काम है इसका, जैसे एक तो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। अच्छा, किसी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट पड़ा हुआ है और कैटलिस्ट खत्म हो जाए तो रिएक्शन होगा कि नहीं? हम पूछ रहे हैं कि होगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग को ये समझाया जाता है कि अगर कैटलिस्ट नहीं है तो कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ऐसा नहीं कि रिएक्शन होगा ही नहीं, बट बहुत स्लो होगा। ये हमने किया। तो आगे से हम लोग क्या लर्न करेंगे? ऑक्जेलिक एसिड आइदर हीटेड अलोन और इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल, दोनों के साथ हो जाता है। तो फिर इसके अंदर से क्या निकाल दें? CO2 निकाल दीजिए। तो देखिए क्या बचा? फॉर्मिक एसिड। ये यहां से H बचा, ये COOH, तो ये बच जाएगा। जिससे लिखा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और प्लस क्या निकला? CO2 निकल गया। तो आगे भी क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। फर्स्ट प्रिपरेशन करिए लैब मेथड। हाँ बेटा, क्लास की बात करिए, टॉपिक कंप्लीट करने दीजिए हमको। फॉर्मिक एसिड प्रिपरेशन करिए लैब मेथड, या क्लास के पहले प्लान कर लिया करिए, है ना? तो क्लास के बाद कर लीजिएगा फिर। फॉर्मिक एसिड लैब मेथड हेडिंग करिए लैब मेथड एंड then write the statement formic acid is prepared in the lab. Formic acid is prepared in the lab by heating crystalline auxilic acid with glycerol at 120 degrees C. At 120 degrees C. 120 डिग्री C। फिर रिएक्शन कॉपी करिए। ऑक्जेलिक एसिड COOH on the arrow delta heated in the presence of glycerol। एरो के नीचे ग्लिसरॉल। एक CO2 ऐसे डॉटेड लाइन से निकाल दीजिए और जो बाकी बचा उसको अटैच कर दीजिए, तो इट विल बिकम फॉर्मिक एसिड HCOOH प्लस और क्या निकालेंगे? CO2। हाँ बोलिए। नहीं, ग्लिसरॉल तो कैटलिस्ट है ना, डीकार्बोक्सिलेशन तो होगा ही होगा भाई। कैटलिस्ट का काम तो रिएक्शन को खाली फास्ट करना है, रिएक्शन पे तो थोड़ी फर्क पड़ेगा। डीकार्बोक्सिलेशन तो रहेगा ही रहे, ग्लिसरॉल रहे चाहे ना रहे खाली वो स्पीड अप कर देगा बस। ठीक है, अच्छा फिर देखिए
इस क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए जरा, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अब आपसे हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए DA19, डिले असाइनमेंट, क्वेश्चन 19 फॉर्मिक एसिड इज प्रिपेयर्ड by heating auxalic acid with, फिर 4 ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन दिया ग्लाइकॉल, ये क्या होता है ग्लाइकॉल? ये नहीं भाई, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है ये, दिस इज अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, CH2OH ये होता है। फिर बी कंपाउंड है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन किसको कहते हैं? ग्लाइसिन होता है एमिनो एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, NH2CH2COOH, इसको ग्लाइसिन बोलते हैं, NH2CH2COOH। फिर तीसरा ऑप्शन है ग्लिसरॉल, थर्ड ऑप्शन है ग्लिसरॉल। चारों लेटर जी से शुरू हो रहे हैं तो कंफ्यूजिंग लग रहा है। फिर डी ऑप्शन है, नहीं ये वाला तो अलग हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। हाँ, फोर्थ ऑप्शन इज एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड का काम क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड ये तो एसिड डेरिवेटिव है। पहली बात तो देखिए, फॉर्मिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑक्जेलिक एसिड, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। एसिड कैसे रिएक्ट करेगा? ये भी एसिड का डेरिवेटिव है, तो दोनों रिएक्ट ही नहीं करेंगे, है कि नहीं? रिएक्ट ही नहीं करेगा। हाँ, और आंसर तो हम लोग को पहले से पता है इसका, किस पे टिक किया जाए? सी वाले पे, ग्लिसरॉल हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो गया। फिर देखिए इसी तरह का क्वेश्चन, खाली लैंग्वेज चेंज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, व्हेन ऑक्जेलिक एसिड इज हीटेड, है ना, व्हेन ऑक्जेलिक एसिड इज हीटेड विद ग्लिसरॉल वी गेट, तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। मतलब सेम क्वेश्चन था, खाली बस लैंग्वेज वेरी करा दिया, और ये ऑक्जेलिक एसिड में फिर रिपीट होगा। जो अगला कंपाउंड हम लोग का ऑक्जेलिक एसिड आएगा, है ना, उसमें हम लोग फिर रिपीट करेंगे। कहाँ पे रिपीट करेंगे? तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। भाई यही रिएक्शन है, इट कैन बी कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एज वेल एज प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो रिएक्शन तो वही है, खाली बस हेडिंग चेंज हो जा रही है, ठीक है। फिर सेकेंड प्रिपरेशन करिए, नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 करिए, बाय द ऑक्सीडेशन, प्रिपरेशन नंबर 2, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। देखिए एल्कोहल से एसिड हो जाएगा, क्या करें? ऑक्सीडेशन करा दें, ठीक है। बस खाली नई इंफॉर्मेशन हमको यहां पे मिल रही है। प्लैटिनम को देखिए, प्लैटिनम क्या होता है? प्लैटिनम की, हाँ बोले, नहीं कैटलिस्ट तो ठीक है, प्लैटिनम की एक प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, ये हाइड्रोजन बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपको ये याद हो SHE, ऐसा कुछ याद आता है? हाँ, बहुत अच्छा। तो ये किस मेटल का बनाते हैं? हाइड्रोजन का बनता है, तब उसका पोटेंशियल 0 होता है। हम वो नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि ये कैसे बनाते हैं, बस ऐसे। हाँ, प्लैटिनम से बनाते हैं, प्लैटिनम पे हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कराते हैं, ठीक है।
तो वही प्रॉपर्टी हमने रिकॉल किया कि प्लैटिनम की जो प्रॉपर्टी होती है, प्लैटिनम हाइड्रोजन को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर कहीं से हाइड्रोजन को निकाल लिया जाए तो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो प्लैटिनम इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्लैटिनम इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने जैसे यहाँ पे मेथनॉल को ऑक्सीडाइज करना था तो हमने प्लैटिनम को यूज किया, प्लैटिनम कैटलिस्ट डाल करके हीटअप किया तो मेथनॉल पहले ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बनाया। पहले एल्डिहाइड, विच एल्डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड, और फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो फॉर्मिक एसिड बन जाती है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन नोट करिए पहले। व्हेन कॉपर भी आता है, हाँ कॉपर भी रिड्यूस करता है। व्हेन मिथाइल एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड, व्हेन मिथाइल एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय प्लैटिनम ब्लैक, platinum black is oxidized by platinum black, oxidized by platinum black, then comma, it gives HCHO, formaldehyde, it gives HCHO, then comma, which in turn gives HCOOH, formic acid, HCOOH. Then write chemical equation: methyl alcohol CH3OH, methyl alcohol. Then on the arrow oxidation and below the arrow platinum. तो पहले फॉर्मल्डिहाइड बना दीजिए, गिविंग HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा दीजिए, अगेन ऑक्सीडेशन, देन फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर हमको खाली एसिड ही दिखाना है तो नीचे लिखिए और CH3OH और 2 बार ऑक्सीडेशन किया ना तो हम इसको डबल ऑक्सीडेशन ऐसे किया, 2 लिख करके ब्रैकेट में O, 2 ऑक्सीजन कर दिया और एरो के नीचे प्लैटिनम और फिर डायरेक्टली फॉर्मिक एसिड बना दीजिए, डायरेक्टली फॉर्मिक एसिड बना दीजिए। देन थर्ड प्रिपरेशन करिए, बाय द रिडक्शन, हाँ कैटलिस्ट तो वही रहेगा। फिर थर्ड प्रिपरेशन, बाय द रिडक्शन ऑफ CO2, देखिए बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे देखिए नई इंफॉर्मेशन, देखिए CO2 तो हम लोग, CO2 तो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। हम लोग किसी गैस को जब यूज करते हैं तो आप क्या प्रेफर करेंगे, उसका गैसियस स्टेट प्रेफर करेंगे कि लिक्विड स्टेट, और क्यों? हाँ नहीं, गैस को हैंडल कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम आएगी। नहीं, स्टोर तो कर देंगे लेकिन यूज नहीं कर पाएंगे। स्टोर तो अंडर प्रेशर करके बंद करके रख दिया आपने, और जैसे ही आपने खोला उसको तो कंटेनर में मिलेगा क्या? फिर कंटेनर खाली हो जाएगा। भाई गैस कहाँ रुकने वाली, गैस तुरंत निकल जाएगी, हवा में निकल जाएगी। आप ढूंढेंगे CO2 कहाँ गई इसमें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी टेक कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन, CO2 पानी में डिजॉल्व हो जाती है, CO2 पानी में डिजॉल्व हो जाती है। अगर CO2 को पानी में डिजॉल्व कर दे तो क्या मिलेगा? कार्बोनिक एसिड मिलती है, कार्बोनिक एसिड। इसी को सोडा वाटर कहते हैं, यही पीते हैं आप कोल्ड ड्रिंक में। अगर हम ये रिएक्शन करते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, तो क्या बन जाएगा? CO2 प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड H2O, गिविंग कार्बोनिक एसिड H2CO3। किस तरह की एसिड होती है? वीक की स्ट्रॉन्ग? इट इज अ वीक एसिड, इट इज अ वीक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो अब जरा इसको देखें, हम अगर इसको ऐसे लिखें कार्बोनिक एसिड को, तो देखिए C डबल बॉन्ड O, OH OH, देखिए ठीक है कि नहीं? H2CO3, हाँ क्यों? 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो वैलेंसी ऑक्सीजन की वैलेंसी प्लस कार्बन की वैलेंसी में देखना पड़ेगा आपको। तो कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन वैलेंसी 2 है। बस प्रॉब्लम क्या है, पहली बार इसको इस तरह से देख रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। हर बार ऐसे देखते थे, जहां भी अभी तक कार्बोनिक एसिड आपने देखा तो ऐसे देखा, H2CO3 की फॉर्म में देखा, इसलिए आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब पहली बार कोई चीज आती है तो इजीली एक्सेप्ट नहीं होता, फिर धीरे धीरे करके आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। ठीक है, इसको करने का मेरा पर्पस है, अगर एसिड से OH हटा के NH2 लगा दें तो क्या बन जाएगा? OH हटा के NH2 लगा दें, अमाइड, अमाइड नहीं, अमाइड, तो ये डाइअमाइड हो गया, डाइअमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। नहीं, किसका? अमाइड तो एसिड डेरिवेटिव होता है ना। अगर हम ये कह दें कि ये किसका डेरिवेटिव है तो क्या बोलेंगे? हाँ, अमोनिया का डेरिवेटिव है ये। नहीं, CH3CONH2, एसिटामाइड। तो एसिटामाइड भी तो एसिड डेरिवेटिव है ना। किसका डेरिवेटिव है ये? किसका डेरिवेटिव है? एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। एसिटामाइड एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है ना, CH3CO, ये एसिटिक एसिड से आ रहा है। तो इसी तरह से मैंने ये पूछा, मतलब अमाइड तो किसी एसिड का डेरिवेटिव होता है ना। तो जैसे वो क्या, एस्टामाइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड, उस तरह से ये आपसे क्वेश्चन करें कि ये किसका अमाइड है? कार्बोनिक एसिड का अमाइड है। अगर हमने OH हटा के NH2 लगा दिया, ठीक है, तो और ये डाइअमाइड है, डाइअमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, डाइअमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बामाइड। कार्बामाइड, ये वर्ड कभी सुना पहले? कार्बामाइड नहीं, कार्बामाइड, कार्बामाइड, हाँ, माइड नहीं, कार्बामाइड। और देखिए ये वर्ड सुना कभी? ये यही कंपाउंड है। इस यूरिया नहीं पता? हाँ हाँ, वही चीज़ है। आप यूरिया को बुक में ऐसे लिखा रहता है NH2 होल ट्वाइस CO, ऐसे लिखा रहता है। तो यही दोनों एक ही कंपाउंड तो है, NH2 होल ट्वाइस CO। तो ये NH2 दो बार आ रहा है और बीच में CO लगा दिया हमने। ठीक है, तो हमको खाली ये आपको बताना था कि यूरिया किस क्लास का कंपाउंड है। इट इज एन अमाइड, इट इज एन अमाइड, और अमाइड इज एन एसिड डेरिवेटिव। तो फिर किस एसिड का डेरिवेटिव है यूरिया? कार्बोनिक एसिड का डेरिवेटिव। इसका मतलब यूरिया किस चीज से बनाते होंगे? नहीं, कार्बोनिक एसिड तो ठीक है, कार्बोनिक एसिड होती क्या है? व्हाट इज कार्बोनिक एसिड? CO2 होती है बस। कार्बोनिक एसिड इज सिंपली CO2 अंडर प्रेशर।
क्योंकि CO2 वाटर में डिजॉल्व होती है बट अंडर प्रेशर डिजॉल्व होती है। और फिर अगर हम CO2 को देखिए, यूरिया तो कहाँ यूज करते होंगे, यूरिया को खाद में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में। पहले यूरिया ये आपके कोर्स में होता था, एसिड डेरिवेटिव का चैप्टर हुआ करता था, अब उसको उड़ा दिया गया। अब लेकिन अब फिर वही है ना, नॉलेज की लिमिट तो है नहीं, यहां से उड़ा दिया। लेकिन यूरिया दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई, उसी कंपाउंड को उड़ा दिया आपने। नहीं, हम सोच रहे हैं कि जिस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया वो वजह ही आपने हटा दी। यूरिया ही खत्म कर दिया कोर्स से, क्या क्या करेंगे, है ना। और जबकि यूरिया को देखिए, यूरिया प्रैक्टिकली यूज़ की जाती है, डेली लाइफ में यूज़ की जाती है। भाई आप अगर केमिस्ट्री पढ़ के हो सकता है आगे चल कर के आप एग्रीकल्चर में जाएं, कुछ नहीं कह सकते, उस फील्ड में चले गए आप, ठीक है, या फर्टिलाइजर प्लांट में चले गए आप, एज ए इंजीनियर फर्टिलाइजर प्लांट में चले गए, तो फिर से ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी ना। उसी में गए हैं भाई, आपको अगर ये पता रहे कि यूरिया बनाते कैसे हैं, आप कहेंगे नहीं वो तो कोर्स से हट गया था। वो कोर्स से हट गया था तो इसलिए हमको नहीं पता है। फिर फिर आप वही आपका जॉब है, वही आपका जॉब है। इंटरेस्टिंग क्या है कि कार्बोनिक एसिड को देखिए, कार्बोनिक एसिड तो CO2 होता है, ठीक है। जब लार्ज स्केल पे यूरिया बनाते हैं तो CO2 बनाते नहीं हैं, नहीं, मतलब CO2 रिक्वायर्ड होती है बनाने के लिए, CO2 प्लस अमोनिया मिलके कार्बोनिक एसिड बन जाती है, ये यूरिया बन जाता है। CO2 प्लस अमोनिया, ये यूरिया का मैन्युफैक्चर है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, ऐसे होता है। जैसे इफ्को यहाँ पर एक फैक्ट्री है ना, इफ्को, वहाँ यूरिया बनती है, ये रिएक्शन वहाँ पे होता है, तो वहाँ पर CO2 लेते हैं। अब ये डिपार्टमेंट्स हैं, अब कोई फ्रेंड आपका हो जो इफ्को में उसके फादर हो, तो आप पूछेंगे कि इफ्को में आप किस डिपार्टमेंट में हैं, तो बोले कि अमोनिया डिपार्टमेंट में। आप किस आप CO2 में हैं, आप CO2 में मतलब क्या? नहीं मुझे कि आप, तुम्हारे पापा कहाँ काम करते हैं, बोले CO2 में काम करते हैं, तो डिपार्टमेंट का नाम है CO2 वहाँ पे। भाई बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो हमें खाली ये बताना था कि CO2 बनाते नहीं हैं, अमोनिया तो बनाते हैं। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाई हैबस प्रोसेस, N2 प्लस H2, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन लेके और अमोनिया बना लेते हैं, लेकिन CO2 को बनाते नहीं लार्ज स्केल पे। ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग पता लगा, CO2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ये अमेजिंग है। हाँ, लेकिन वो करोड़ों रुपए की मशीन है जो क्या करती है, वो एयर को लेती है, लिक्विफाई करती है और उसमें से CO2 अलग कर लेती है विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये करके CO2 अलग कर लेती है वो, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग लगा कि CO2 बनाई नहीं जाती, यहीं से ले लेते हैं जो CO2 प्रेजेंट है। हाँ, एटमॉस्फेयर में है CO2, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं बनाते, अरे 78% है नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं बनाने की, यहीं से ले करके नेचर देती है और उसके बाद उठा के बेच देते हैं। कोई जब ICU में जाता है, ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वो सिलेंडर में, वो कहाँ से आई, यही नेचर से। तो यही तो बात है ना भाई, आप ऐसे देखिए कि ऑक्सीजन बेच रहे हैं और जबकि वो नेचर बना रही है। पानी बेच रहे हैं आप, पानी कौन बनाता है? कैन वी प्रिपेयर वाटर? इट इज अ डिवाइन क्रिएशन। जो पंच तत्व कहे गए ना, पंच तत्व 5 एलिमेंट्स, तो वाटर इज वन ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये सारे एलिमेंट किसने बनाए? गॉड ने बनाया। ऑक्सीजन हम बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते हैं। वो पंच तत्व जो कहा था, पानी बना सकते हैं?
नहीं बना सकते पानी, ठीक है। और लेकिन बिक रहा है, देती नेचर है, लेकिन उसको बेच रहे हैं। निकाल देते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन पैसा होता है वो तो करना पड़ता तो वही वाली बात है, मतलब लेकिन सोर्स तो गॉड है ना, सोर्स तो गॉड है, गॉड ने बनाया उसको। तो क्या वो करते समय ये थॉट आता है कि ये गॉड ने दिया है, कि उसको थैंक यू कहें, उसकी वजह से हम पैसा कमा रहे हैं बैठ करके, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते, तो हमको खाली ये बताना था कि CO, ये कार्बोनिक एसिड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, HO C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब यहाँ पे जो रिएक्शन करेंगे, देखिए फिर से इसको हम लिखते हैं, जो अभी हम लोग को बनाना है। तो पहले स्टेप पे तो हम कार्बोनिक एसिड बना लेंगे CO2 प्लस वाटर मिला करके, उसके बाद इसको हमने रिड्यूस किया, ये OH था, इसको हमने रिड्यूस किया, तो देखिए ये देखिए क्या निकला, हाइड्रोजन ऐड कर दी हमने, तो वाटर निकल गया, उसका देखिए क्या बचा, फॉर्मिक एसिड, यही तो बचा, ठीक है। पहले एक्सप्लेनेशन नोट करिए थोड़ा सा। देखिए फॉर्मिक एसिड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, formic acid can also be prepared formic acid can also be prepared by the reduction of CO2 in aqueous solution, reduction of CO2 in aqueous solution with hydrogen in the presence of palladium PD catalyst, in the presence of palladium catalyst। तो दो स्टेप पे रिएक्शन करते हैं, पहले वाटर से रिएक्ट कराइए, CO2 प्लस H2O क्या बन जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3। फिर अगले स्टेप पे कार्बोनिक एसिड को ऐसे लिखिए, HOC डबल बॉन्ड OOH प्लस H2 ऑन द एरो PD पैलेडियम कैटलिस्ट डाला, पैलेडियम कैटलिस्ट, इधर से O ले लीजिए, उधर से H2, ये मिलके वाटर निकल गया और बाकी अटैच कर दीजिए, तो प्रोडक्ट बन गया HCOOH। देन फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। फिर अगली प्रिपरेशन करी नंबर 4, by the hydrolysis, preparation number 4, by the hydrolysis of HCN, then stop writing, explanation पहले ऑब्जर्व करिए। HCN का IUPAC नेम कोई बताएगा? हाँ, HCN का IPC नेम, हाँ नाइट्राइल तो ठीक है, सफिक्स नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है। HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड तो कॉमन नेम है, हाइड्रोजन साइनाइड तो कॉमन नेम है, साइनाइड इज द कॉमन नेम, साइनाइड को आईपीसी में नाइट्राइल कहते हैं। कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो एक कार्बन का वर्ड रूट मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, मीथेन नाइट्राइल, दिस इज कॉल्ड मीथेन, है ना, मीथेन नाइट्राइल, दिस इज मीथेन नाइट्राइल। फिर जरा वो वाला रिकॉल करते हैं, देखिए आरसीएन है मेरे पास, आरसीएन से RCOOH बनाना है, क्या करें? हाँ, आरसीएन से RCOOH,
एल्कोहल का मतलब क्या? अभी तो हम लोगों ने एस्टिक एसिड में किया था यार इसको। सर हमें एक याद है आरसीएन। हाँ, आरसीएन प्लस SnCl2 प्लस HCl जो एल्डिहाइड होता है। तो एल्डिहाइड में SnCl2 यही तो स्टीफेंस। आप स्टीफेंस रिडक्शन के थ्रू जा रहे हैं, इसी के नाम आपने पहले लिया था उस दिन, स्टीफेंस रिडक्शन। देखिए पहले हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अमाइड बनता है, याद आ रहा है, अमाइड बनता है। फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमोनियम सॉल्ट बनता है RCOONH4, और फिर इसको हीटअप करते हैं तो एसिड प्लस अमोनिया बन जाता है, एसिड प्लस अमोनिया। और फिर हम लोगों ने कहा था इसका उल्टा अगर करते हैं, एसिड में अमोनिया डाल के हीटअप कर दें तो अमाइड बन जाता है, फिर P2O5 कर दें तो साइनाइड बन जाता है ना, अमोनियोलिसिस करके। तो वही रिएक्शन फिर रिपीट हो रहा है, साइनाइड से एसिड, साइनाइड से एसिड, तो आंसर इज हाइड्रोलिसिस करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें। ठीक है, रिएक्शन डायरेक्टली लिखिए, HCN HOH प्लस HOH प्लस HOH, ऑन द एरो H प्लस ऑल्सो मिनरल एसिड डालते हैं। तो पहले अमाइड बना दीजिए, HCONH2 का नाम क्या? HCONH2 फॉर्मामाइड, HCONH2 इज फॉर्मामाइड। फिर फॉर्मामाइड को हमने HCONH2 को फिर वाटर से रिएक्ट कराया प्लस H2O। अब क्या बनाएंगे? अमोनियम सॉल्ट बनाइए। अब अमोनियम सॉल्ट HCOONH4, अमोनियम फॉर्मेट, HCOONH4 अमोनियम फॉर्मेट, अमोनियम फॉर्मेट। फिर अमोनियम फॉर्मेट को क्या कर दें? अमोनियम फॉर्मेट, फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। अमोनियम फॉर्मेट की हाइड्रोलिसिस किया, HCOO, नहीं हाइड्रोलिसिस नहीं किया, हीटअप किया, हीटअप किया, हीटअप किया तो ये डिकम्पोज करके एसिड दे देती है, HCOOH प्लस अमोनिया, प्लस अमोनिया, प्लस अमोनिया। तो इसी को हम लोग अगर वन स्टेप पे लिखना चाहें, ये कितने स्टेप पे रिएक्शन किया हम लोगों ने? 3 स्टेप में। इसी का वन स्टेप रिएक्शन क्या हो जाएगा? नीचे लिखिए, और HCN प्लस 2H2O, 2 स्टेप पे हाइड्रोलिसिस किया हम लोगों ने, प्लस 2H2O। फिर क्या किया? फिर हीटअप किया था इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, देन गिविंग फॉर्मिक एसिड, HCOOH प्लस अमोनिया, प्लस अमोनिया गैस इवॉल्व होती है। हाँ, क्या चीज नहीं समझे? ये एस्टिक एसिड में हम लोग कर चुके हैं पहले। ठीक है, फिर अगली प्रिपरेशन करिए, नंबर 5, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये रिएक्शन रिकॉल करने की कोशिश करिए, क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा और कैसे। हाँ, बहुत अच्छा, बस यही सुनना चाह रहे थे। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या? हाँ, CHCl3, CHCl3 है। किसी भी हैलाइड की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हेलोजन हटा के
OH लग जाता, तो तीनों हेलोजन हटा दें, तीनों OH लगा दें, और अगर तीनों एक ही कार्बन से अटैच हो गया, अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल, एट वंस वाटर निकल जाता है। वाटर निकाल दीजिए तो फॉर्मिक एसिड बचती है। ठीक है, रिएक्शन लिखिए डायरेक्टली, CHCl3, राइट द रिएक्शन CHCl3 प्लस 3NaOH प्लस 3NaOH। जब 3NaOH करेंगे तो तीनों क्लोरीन हटा करके उसकी जगह पर OH लगा दिया हमने। हाँ, इसी से तो हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, इसी से तो करते हैं हाइड्रोलिसिस। फिर ये अनस्टेबल, एक वाटर निकालिए, ऐसे एक वाटर निकालिए, फॉर्मिक एसिड, इसी से हम लोगों ने एस्ट्रिक एसिड बनाया था, इसी मेथड से। अगर डाई हैलाइड होता तो एल्डिहाइड कीटोन बनता, और ट्राई है तो एसिड बन जाता है। ठीक है, फिर अगला करिए नंबर 6। नहीं, ट्राई में तो एसिड ही बनता है ना, हाँ एसिड ही बनता है ट्राई में। फिर 6 प्रिपरेशन करिए, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल फॉर्मेट, by the hydrolysis of methyl formate, methyl formate किस क्लास का कंपाउंड है? मिथाइल फॉर्मेट HCOOCH3 एस्टर है। मिथाइल फॉर्मेट इज एन एस्टर, तो एस्टर से एसिड नहीं बना सकते, कैसे? हाइड्रोलिसिस करा के बस। ठीक है, जैसे सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता था, वही चीज यहां पे भी कर दिए, तो हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, HOH देन हीटेड। एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस इजीली नहीं होती है, HOH हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एरो के नीचे H2SO4 ऑल्सो, H2SO4 देन गिविंग विच एसिड? फॉर्मिक एसिड, एसिड प्लस, हाँ नो, हाइड्रोलिसिस तो करा रहे हैं, वाटर तो डाला है आपने। और रिकॉल करिए, बेस भी नहीं बनेगा। बेसिक तब बनता जब, हाँ एल्कोहल बनता है, हाँ CH3OH बन जाएगा, प्लस CH3OH। बेस तो सॉल्ट में बनता, अगर यहाँ सॉल्ट होता, ऑर्गेनिक में एस्टर हो जाता है, इनऑर्गेनिक में सॉल्ट चलता है, यहाँ पर एस्टर हो जाता है। और एस्टर कैसे बनता है? एसिड प्लस एल्कोहल, एसिड प्लस एल्कोहल, वो एसिड प्लस बेस होता था, ये एसिड प्लस एल्कोहल, लेकिन यहाँ पे एसिड कैसी? ऑर्गेनिक एसिड। और इसमें डिफरेंस हम लोगों ने क्या कहा था? एल्कोहल और बेस में क्या फर्क है? एल्कोहल इज एम्फोटेरिक, एल्कोहल इज एसिडिक बेसिक, बोथ दोनों होता है, एंड बेस केवल बेस होता है। तो दोनों एकदम अलग अलग कंपाउंड हैं। ये नहीं कि खाली OH देखा तुरंत बोले बेस ऐसे ही होता है, OH देखते तुरंत बेस नहीं, अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड इट इज द वीक एसिड वीक बेस बोथ, दोनों है। और खतरनाक है, ये तो पॉइजन है, इसकी जगह पर अगर आपने NaOH लिया तो NaOH पॉइजन होता है क्या? हाँ, पॉइजन तो नहीं है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, pH कितना जाता है इसका? 14 जाता है, हाईएस्ट pH 14 जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अगर इस
सॉल्यूशन के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाए तो हाँ, मतलब जिसका pH 14 है, एनएच मिला करके बैक्टीरिया डाल दें या वायरस डाल दें कोई, हाँ मर जाएगा। कुछ याद आ रहा है, कोरोना पीरियड में कहते थे कि दिन भर आप हाथ धोते रहिए, किस चीज से? साबुन से। साबुन से हाथ धोते रहिए, है कि नहीं? सैनिटाइजर ज़्यादा इफेक्टिव है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड? सैनिटाइजर कभी देखा आपने उसके अंदर क्या होता है? एल्कोहल होता है। तो एल्कोहल तो वीक बेस है ना, एल्कोहल इज अ वीक बेस, एल्कोहल इज अ वीक बेस। हाँ जो आपने बताया था कार्बोनिक एसिड वाला, जो आपने बताया था कि पानी में डालते हैं हाँ तो नहीं वो कैल्शियम नाइट्राइड उसको स्टोन टाइप और क्या नाम है? अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड। हाँ हाँ हाँ, उसको डालते हैं तो मतलब वो एक गैस प्रोड्यूस करता एसिटिलीन गैस बनती है। हाँ, एसिटिलीन बनती है। मैंने इसको किया हैं? कार्बाइड कहाँ से लाए? कार्बाइड मिल गया। कहाँ से? बहुत अच्छा। तो नहीं, कितने का लिया, कितने का मिला हैं? कितना दिया? 10 का? बहुत है। तो किस दुकान से मिला? चौक बेटा से पापा लेके आए थे। मैंने पापा से कहा एक लाइटर ले आइएगा और क्या ये अच्छा, ये कब की बात है? जब, अच्छा जब बताया था। तो यहाँ बचा है कि नहीं वो? बनाए तो पर वो बहुत नहीं, कार्बाइड बचा है कि नहीं? कार्बाइड खत्म हो गया, केरोसिन में रखना पड़ता हाँ, तो उसको केरोसिन में रखना चाहिए था। नहीं, अगर नहीं नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ लाते तो यहाँ करके दिखाते हम। मतलब ऐसे मारे तो बहुत तेज से पहले मैंने उसके अंदर एक छोटा सा पेपर आया, पेन डाल दिया था उसके अंदर, हमने देखते कि कितना प्रेशर जनरेट करता है। किसके अंदर? तब मैंने उसको डिब्बे में रखा। कौन सा डिब्बा? इतना बड़ा डिब्बा था, वो उससे पता चल गया था ऊपर नहीं है और क्या कहते हैं, कोई दवाई का डिब्बा था। हाँ ठीक है। ढक्कन चेक कर दिया। हाँ 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 उसको मैंने डाल दिया, वो लाइटर में वो नहीं होगा, लाइटर का ऊपर। हाँ, समझ गया। एक मिनट बेटा, एक मिनट। जी सर, जी 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 जी, अच्छी बात। अभी हम क्लास ले रहे हैं सर, हम क्लास के बाद अभी देख लेते हैं फिर। जी जी, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो नहीं, हम ही चाह रहे थे कि अगर वो यहाँ पे ले आते आप, तो यहाँ पे सब लोग सर बहुत हल्का हल्का सा निकला था, थोड़ा सही से बनाया इसको तो फिर काम करने लायक तो लाया नहीं। नहीं। निकाल लिया, हाँ, सैनिटाइजर डाल दिया, परफ्यूम डाल दिया। किसमें डाल दिया? उसी में हाँ, किसमें? जो जिसमें डिब्बे में बनाए थे, पहले सूख गया तो कोई क्या था, मतलब नहीं था। फिर हमने उसमें सैनिटाइजर डाल दिया, गूगल से देखा कि और क्या अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, तो उसने बताया कि आप यहाँ सैनिटाइजर यूज कर लीजिए। किस चीज़ के लिए? प्रेशर जनरेट करने में कुछ गन टाइप का बन रहा था। हम समझ नहीं पा रहे कि आप करना क्या चाहे। एक मैंने एक्सपेरिमेंट बना दिया था गलती से, अरे टेस्ट करने के चक्कर में। तो मतलब क्या था, मतलब उसका पर्पस क्या था, ये तो जाने। देखिए, अगर आप यहाँ पे ले आते तो हम पहले उसको जला के दिखाते आपको कि ये कम्बस्टिबल होती है, एसिटिलीन गैस इज कम्बस्टिबल, तो फ्लेम आपको दिखाते। फ्लेम से पता नहीं मुझे, मैंने वो सैनिटाइजर डाला उसमें फ्लेम निकली, ये डाला तो इसमें फ्लेम निकली। इसीलिए तो टीचर की ज़रूरत है। अरे सर स्टूडेंट ही सब कर ले तो फिर टीचर क्या करेगा? पहले मैंने उसको लाइटर अपने ट्रिगर से उसको दबाया तो अंदर देखा आग नहीं जल रही है, अंदर तो भैया रख के साइड में आग लग रही नहीं कर दिया। नहीं, देखिए, अगर इजीली मैनेज हो सके, आप यहाँ पे खाली कार्बाइड लेते आइए कागज़ में लपेट करके, ठीक है? तो हम यहाँ पे वो अरेंज कर लेंगे डिब्बा, और यहाँ पे सबको करके दिखाते हैं और क्लास में दिखाएंगे। तो 10 रुपये का, अगर आप फिर से आप पापा से कहिए लाने को, अगर वो नाराज़ ना हो तो
अच्छा, आप ले आए तो और अच्छी बात, तो फिर कहना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। पापा से पूछ लीजिए कि कहाँ से लाए थे, तो आप उसको कागज़ में लपेट के लिए, इतनी जल्दी नहीं उड़ेगा वो, कागज़ में खूब बढ़िया लपेट लीजिए और फिर जब यहाँ पे लेके आएंगे, लेकिन हमको पहले से बता दी कि कब ला रहे हो, तो हम डब्बा पहले से अरेंज करके रखेंगे, है ना। और केरोसिन भी हम जुगाड़ कर लेंगे फिर, क्योंकि सब जुगाड़, क्योंकि केरोसिन तो होता नहीं घर में, तो वो जुगाड़ करना पड़ेगा ना, लेके आएंगे हम उसको, तो ला के रखेंगे, तो यहाँ पे करके दिखाएंगे तो सबको नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, मतलब ये करना चाह रहे थे कि NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, pH वैल्यू 14 है। अभी अगर जैसे ये किया गया, जब बॉडी हमारी एसिडिक होती है तभी बैक्टीरिया वायरस आते हैं बॉडी में। बॉडी अगर अल्कलाइन रहे तो एसिड तो कभी भी नहीं आता, और बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए क्या करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। भाई बीच में ये भी हो गया ना कि जैसे आप अगर वेजिटेबल्स को सोप के सॉल्यूशन में धुल करके इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल, तो उसमें जो कीड़े मकोड़े होंगे ना वो शहीद हो जाएंगे। तो सब्जी भी धुलने का ये तरीका है। हाँ वही है सब्जी, हाँ तो लेकिन फिर पानी से अच्छे से वॉश करना पड़ेगा आपको। हाँ लेकिन अब क्या किया जाए भाई, अब खास करके बरसात में तो ज़्यादा होता है, बरसात में कीड़े उड़े सब उसमें छुपे रहते हैं, गोभी के अंदर इतना बढ़िया छुपा रहता है कि आप पता नहीं लगेगा, हैं। हाँ उसके अंदर पता नहीं कहाँ से आ जाता है, कहाँ से ऑक्सीजन मिलती, क्या मिलती है, वो खोला अंदर बैठा हुआ है और एकदम जिंदा है। ये समझ में नहीं आता है कि क्या, भाई गॉड का समझना बहुत मुश्किल है कि कैसे उसके अंदर ऑक्सीजन भी नहीं, कुछ भी नहीं, तब भी वो कैसे जिंदा। यहाँ हम लोग 1 मिनट में सांस फूल जाए, है ना। चलिए, तो खाली ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि एल्कोहल एम्फोटेरिक होता है और ये जो है केवल बेस होता है ना। और सॉल्ट और एस्टर दोनों अलग अलग है। सॉल्ट बनता है एसिड प्लस बेस से बनता है, और एस्टर बनता है एसिड प्लस एल्कोहल से, और ये एसिड भी कैसी, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। और वहाँ पे इनऑर्गेनिक एसिड होती है HCl, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों अलग अलग है इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। चलिए फिर अगला करिए, नंबर 7 करिए। नंबर 7 लिखिए मैन्युफैक्चर, प्रिपरेशन नंबर 7, राइट। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर देखिए मैन्युफैक्चर हम लोग कैसे करते हैं। मैन्युफैक्चर किया हम लोगों ने बाई पासिंग CO, कार्बन मोनोऑक्साइड से किया। कार्बन मोनोऑक्साइड चीप है कि कॉस्टली है, क्योंकि मैन्युफैक्चर कह रहे हैं, मैन्युफैक्चर मतलब चीप होनी चाहिए, तभी तो मैन्युफैक्चर कह रहे हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड को इसका तो चीप है, तो कैसे चीप होगी ये। अगर आप कोई भी चीज जला दीजिए, इनकम्प्लीट कंबशन करिए, तो CO मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि बाई पासिंग CO थ्रू NaOH सॉल्यूशन, जब NaOH से पास करते हैं तो ये सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। अब आपको दिमाग लगाना है, सोडियम फॉर्मेट से फॉर्मिक एसिड ही बना देंगे आप। हाँ HCOONA, सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम फॉर्मेट सॉल्ट है, सॉल्ट से एसिड बनाना है, क्या करें, बहुत अच्छा हाइड्रोलिसिस करा दिए। सॉल्ट से, सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस एसिड प्लस बेस बन जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस करके ये बना देंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नोट करिए, लिखिए फॉर्मिक एसिड इज प्रिपेयर्ड, फॉर्मिक एसिड इज प्रिपेयर्ड on the large scale, formic acid is prepared on the large scale, on the large scale by passing CO
by passing CO through NaOH solution, at 210 degree C, at 210 degree C, and 6 to 10 atm pressure, 6 to 10 atm pressure, and then distilling the HCOONA, so formed sodium formate, with dilute sulfuric acid, then write chemical equation. 2 स्टेप पे रिएक्शन करेंगे. पहले करिए CO plus NaOH, on the arrow 210 degree C, 6 to 10 atm pressure, तो पहले क्या बनाएंगे? HCOONA, पहले सोडियम फॉर्मेट, फिर सोडियम फॉर्मेट का क्या किया आपने? हाइड्रोलिसिस किया. HCOONA प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस कर दीजिए, प्लस H2SO4, और बैलेंस रिएक्शन इसका 2 मोल्स लेते हैं. 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉर्मेट प्लस H2SO4, then giving 2 moles of HCOOH formic acid, 2 moles of formic acid plus Na2SO4 plus sodium sulfate. फिर नेक्स्ट हेडिंग करिए केमिकल प्रॉपर्टीज. अब देखिए सारी प्रॉपर्टीज रिपीट होने जा रही है एसिटिक एसिड वाली. टोटल देयर आर हाउ मेनी? 9 प्रॉपर्टीज. अब देखिए जरा, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए, इसकी समरी बनाते हैं कि जब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टीज को, तो देखिए जरा कैसे हम लोगों ने किया. HCOOH, फिर देखिए 2 तरह से कर रहे हैं. HCOOH, फिर देखिएगा जरा, ये क्या है? एल्डिहाइड. दिस इज एल्डिहाइड. अच्छा, फिर इसको देखिए, ये क्या है? ये नहीं रुकिए, ये ऐसे 2 मॉलिक्यूल ऐसे अलग अलग बनाइए कॉपी में जरा. HCOOH, HC डबल बॉन्ड OOH, 2 मॉलिक्यूल अलग अलग लिखिए. फिर से लिखिए HC डबल बॉन्ड OOH. पहले मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड को ऐसे इनक्लोज करिए, CHO को, CHO, और ये दिखाते हैं ये एल्डिहाइड है और ये क्या है? एसिड है. तो देखिए पहले भी ये सेंटेंस आया था, ओनली फॉर्मिक एसिड इज द एसिड विच ऑल्सो गिव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड इन एडिशन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. एसिड की प्रॉपर्टीज तो देता ही देता है, लेकिन एक एसिड ऐसी है जो एल्डिहाइड की भी प्रॉपर्टी देता है. कौन है वो? फॉर्मिक एसिड. अच्छा, और किसी एसिड में यहां पे ना, हाँ ठीक है, यहां R लगा है,
तो एल्डिहाइड खत्म हो गया। तो अब जैसे देखिए ये किसकी प्रॉपर्टी है, टॉलेंस रिएजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन, एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है। तो कोई भी दूसरी एसिड टॉलेंस टेस्ट, फिलिंग टेस्ट नहीं देती, फॉर्मिक एसिड देती है। जो आपने पहले बात किया तो टॉलेंस दे रहा था। हाँ, ये एल्डिहाइड ये है ना, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है। एल्डिहाइड को जो हम लोग टॉलेंस रिएजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, नहीं, तो टॉलेंस रिएजेंट बीइंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है, फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है। जब फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो देखिएगा जरा कैसे ऑक्सीडेशन किया, HC डबल बॉन्ड OH, इसको देखिए जरा, ये ऑक्सीडेशन है कि नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये वाटर बना लेता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीजन मिली तो वो O मिल करके H2O निकल गया, और बचा क्या, बीच में क्या बचा, ये COO CO2 बचा। तो आगे से हम लोग याद करेंगे फॉर्मिक एसिड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, CO2 मिलता है प्लस वाटर मिलता है, प्लस वाटर मिलता है। फॉर्मिक एसिड के ऑक्सीडेशन से CO2 प्लस वाटर मिलता है। नीचे सेंटेंस लिखे, फॉर्मिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन, हाँ हाँ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड वही रिएक्शन है ये। गिव CO2 प्लस वाटर, फॉर्मिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन, ऑन ऑक्सीडेशन गिव CO2 प्लस वाटर। फिर रिएक्शन ऐसे लिखिए, HC डबल बॉन्ड O देन OH, और ये ऐसे निकालिए, HH निकालिए, H2 निकालिए, इधर से H इधर से H, तो बीच में क्या बचा, CO2 बच रहा है, वही निकाल दिए, प्रोडक्ट हो गया CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2। तो अब देखिए जरा, जो हम लोग प्रॉपर्टीज करेंगे इसकी टोटल 3 तरह की प्रॉपर्टी आ रही है। पहली प्रॉपर्टी हम लोग ये करेंगे, रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड, इसमें ये सारे रिएक्शन चलेंगे, टॉलेंस रिएजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन। फिर हम लोग ये करेंगे रिएक्शन ड्यू टू एसिड, जो एसिड की प्रॉपर्टी क्या था, सॉल्ट फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, साइनाइड फॉर्मेशन, अमाइड फॉर्मेशन, एसिड की प्रॉपर्टी। और उसका सी पार्ट में रिएक्शंस ड्यू टू डिकम्पोजिशन करेंगे। एसिड को डिकम्पोज करना है तो पहले उसको सॉल्ट में कन्वर्ट करके फिर हीट अप कर देते हैं, है ना, यहीं पे वो रिएक्शन आएगा, ड्राई डिस्टिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों, वही तो सारी प्रॉपर्टी रिपीट। तो हमने तो कहा फॉर्मिक एसिड में सारी प्रॉपर्टी रिपीट होने जा रही है, खाली R की जगह H हो जाएगा, बस अंदर आ जाइए भैया, अंदर आ जाइए। एक्चुअली रिकॉर्डिंग चल रही इसीलिए आ नहीं पा रहे। जी जी, क्या समरी किया हम लोगों ने, कितनी तरह की प्रॉपर्टी होगी, 3 तरह की प्रॉपर्टी। कौन कौन सी बताइए, बिना देखे बताइए, और तेज बोलिए। हाँ, रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन, एक नया करेंगे HgCl2। HgCl2 इज ऑल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा, फिर दूसरा करेंगे रिएक्शंस ड्यू टू एसिड, फिर तीसरा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन तो जैसे अभी आपने किया, सारे रिएक्शंस रिपीट हो रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस खाली R की जगह पर H आ गया, एस्ट्रिक एसिड में CH3 लगा था और यहां पे उसकी जगह पर H हो गया, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ हाँ, एक प्रॉपर्टी आ गई। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में एक डिफरेंस बताइए। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी में एक डिफरेंस बताइए, एक सिमिलरिटी बताइए, एक डिफरेंस बताइए।
सिमिलरिटी तो हाँ गाइस का ब्रोमाइड डिहाइड बनाते हैं तो रिडक्शन करके हाँ एसिड रिडक्शन गड़बड़ हो गया। एसिड के रिडक्शन से क्या बनेगा? एसिड के रिडक्शन से एसिटिक एसिड बनेगा। हाँ हाँ ये पूछा है एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड में एक सिमिलरिटी बताइए एक डिफरेंस बताइए। भैया एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है यार। कितनी बार, कम से कम 10 बार ये बात हो चुकी होगी कि एसिड से एल्डिहाइड बनाने के लिए ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, वही बनती बार बार, वही गलती बार बार। एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है ना, एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता है, ड्राई डिस्टिलेशन करना पड़ता है एल्डिहाइड कीटोन के लिए। देखिए सिमिलरिटी ये है कि दोनों एसिड हैं, तो बोलना चाहिए आपको, एक सिमिलरिटी तो बताइए। हम कह रहे हैं क्या चीज क्या चीज नहीं, ये भाई केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी बताइए ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों सॉल्ट बनाते हैं, किसके साथ? एसिड से सॉल्ट बनाना है। एसिटिक एसिड से हम लोगों ने सॉल्ट बनाया, 3 रिएक्शन किए थे। तो एसिटिक एसिड कैसे सॉल्ट बनाता है? ड्राई डिस्टिलेशन से कीटोन बनता है भैया। पेज पलट के देखिए, सॉल्ट फॉर्मेशन एसिटिक एसिड जहां लिखा था आपने, सॉल्ट फॉर्मेशन, वहां रिएक्शन देखे, 3 रिएक्शन लिखे हम लोगों ने। हाँ तो अब बिना देखे बोलिए, हमने जो क्वेश्चन किया एसिड से सॉल्ट बनाना है, कैसे बनाए? बोलिए आदित्य। हाँ 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 बस ठीक है। हाँ तो अब इसका मतलब हो गया कि एसिड से अगर सॉल्ट बनाना है तो हम आइदर मेटल और बेस और कार्बोनेट, मेटल बेस और कार्बोनेट से रिएक्ट करते तो सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये सॉल्ट तो एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड दोनों दे देगी, पर एक क्वेश्चन है एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड कौन जल्दी सॉल्ट बनाएगा? हाँ आंसर सही है। कैसे? इसका आंसर है प्लस आई इफेक्ट। देखिए ये एसिड है, ये एसिड है, और एसिड में अगर हमने आर लगा दिया तो आर का तो ये काम है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पे, जब इलेक्ट्रॉन आया तो इसकी साइज बढ़ गई, साइज बढ़ गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो ये जो बॉन्ड है ये वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग? हाँ वीक हो जाएगा। ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीकर इज द बॉन्ड। नहीं उल्टा हो गया, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, कम हो रही है तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। अगर हम यहां पे R की जगह पर H लगा दें तो इस चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। R का काम इलेक्ट्रॉन देने का होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन की साइज बढ़ा देता है। जब साइज बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो यहाँ पे OH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाएगा, कम हो गया तो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। अगर डिफरेंस बढ़ता तो बॉन्ड जल्दी टूटता। तो ये बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो गया तो एसिडिक कैरेक्टर इसका कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तभी तो हो रहा है ना, देखिए CH3 COOH इज लेस देन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक में R है, फॉर्मिक में इंडक्टिव इफेक्ट हो ही नहीं रहा है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। हाँ, अगर हमने एसिटिक एसिड को कन्वर्ट किया CH2ClCOOH में, क्लोरो एसिटिक एसिड बना दिया, तो ये माइनस आई इफेक्ट हो गया। अब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, अब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो आगे से अलर्ट रहेंगे, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, सब जगह आते हैं। तो ये फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, ये सेंटेंस नोट कर लीजिए, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, हाँ हाँ, 2 R लगेगा और कम हो जाएगा। हाँ, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ठीक है, फिर अब प्रॉपर्टी स्टार्ट करिए। ए पार्ट, रिएक्शंस ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप। हाँ, लिख लीजिए। अब ए पार्ट करिए, रिएक्शंस ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप। डायग्राम में कैसे? नहीं, ये अलग से लिखना पड़ेगा। जैसे ऐसे लिखा हम लोगों ने, रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड। डायग्राम में डिकम्पोजिशन तो नहीं दिखा सकते ना, वो तो अलग से ही लिखते हैं। रिएक्शन ड्यू टू डिकम्पोजिशन वो आएगा, एसिड की प्रॉपर्टी है, डिकम्पोजिशन भी एसिड की ही प्रॉपर्टी है, तो डायग्राम में अलग से नहीं आ पाएगा, अलग से नहीं आ पाएगा वो। ठीक है, अब ए पार्ट करिए, रिएक्शंस ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप। देन प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अच्छा लिखना बंद करिए, बताइएगा। अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इज इट अ रिड्यूसिंग एजेंट? एनी कंपाउंड इफ इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसीलिए हमने हेडिंग किया ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। लिखिए और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। फिर आंसर करेगा, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट? फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। इवन एसिटिक एसिड इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता, और आप अगर उससे ज्यादा परेशान करेंगे तो डिकम्पोज कर जाएगी। फिर नहीं, सॉल्ट नहीं अगर आपने जला दिया उसको, वो भी तो ऑक्सीडेशन है। अब अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला देंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, बस खुश हो जाइएगा। धुआं मिलेगा, जल जाएगा CO2 मिल जाएगा। एसिटिक एसिड को आप जला दीजिए, एसिटिक एसिड नहीं, किसी चीज को। कभी आपने घर में चीनी जलाई कि नहीं? नहीं, वो तो अलग की बात है। हमारा पूछना है कि जलती है कि नहीं चीनी। आज करिएगा। नहीं, बर्तन में रख के नहीं, बर्तन गंदा हो जाएगा यार, बर्तन आपका काला पड़ जाएगा। अगर आप बर्तन में रख के करेंगे तो बर्तन काला हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, गैस जल रही है, 4 दाना लीजिए, ऐसे डालिए डेरे ठाक, ऐसे फ्लेम में डालिए, आपको दिखाई पड़ेगा जल रहा है। फ्लेम का कलर ही चेंज हो जाएगा जहां अंदर चीनी जाएगी, तो इससे पता लगे कि जलती है कि नहीं जलती है। नहीं, वो जो कलर आता है जब सूट होता है तो येलोइश कलर देगा। या आपने हलवाई की दुकान कोई अड़ोस पड़ोस पर नहीं है, उससे आप पूछिएगा
कि जैसे जब भट्टी जलाता है सुबह तो जल्दी जलाने के लिए उसमें चीनी डाल देता है। हाँ पूछिएगा उससे। अरे नहीं, फ्लेम से मतलब नहीं है, मतलब जैसे ये है कि जब भट्टी जलाते हैं, एक बार जलाते हैं दिन भर थोड़ी नहीं जलाते हैं उसको, एक बार जला देते हो दिन भर चलती है वो। तो जलाते से कोयला जल्दी नहीं जलता है, तो कोयला आग पकड़ने के लिए चीनी डाल देते हैं उसमें। वो इसको पूछिएगा कि चीनी डालने से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं भैया कोयला जलाने के लिए। तो वो चीनी जल्दी जल जाती है, जल्दी चलती है तो कोयला जलने लगता है फिर। तो खाली ये कहना था कि चीनी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चीनी जलती है। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे कमर्शियल होते हैं। नहीं, क्या एक्सेप्शन है, ये इवन बॉडी जलती है। ये ऑर्गेनिक तो है ना, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। डेड बॉडी जब जलाते हैं तो इसमें सब जल जाता है, क्या बचता है? केवल राख बचती है। एक 12th की लड़की थी, भाई उसका घर पे जाके लड़ाई कर रहा था कि तुम बता रही थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जब डेड बॉडी जलाते हैं तो अभी वजन कितना है इसका? 50 किलो। और उसका जब राख में कन्वर्ट, राख का वजन कितना होता है? ग्राम होगा, 250 ग्राम बचेंगे आप। तो 50 किलो 250 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो वही उसका भाई लड़ रहा था कि कहाँ इसमें अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास तो वो खत्म हो गया सारा, मुट्ठी इतना बड़ा मास हो गया। हालांकि वो अलग की बात है कि भाई वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट हो गई। मतलब ये कहा जाता है कि एनर्जी नेचर में होती है, एनर्जी क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे ये भी कहा जाता है टोटल मनी, टोटल वेल्थ इज कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। खाली पैसा क्या होता है, बस ट्रांसफर हो जाता है। तो वो एनर्जी भी उतनी है टोटल, और वो सारी एनर्जी किसके हाथ में है? गॉड के हाथ में है। उसी में खेलते रहिए आप, बस हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर मतलब ये वाला स्टेटमेंट ठीक है ना कि इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, विच वन? फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे पता लगा? बिकॉज हाँ, अंडरगोज ऑक्सीडेशन फास्टर, इसका ऑक्सीडेशन जल्दी होता है फॉर्मिक एसिड का। ठीक है, चलिए पहली प्रॉपर्टी करिए नहीं, उसके अंदर फिर ये जो आप हेडिंग कर चुके हैं ना, फिर ए पार्ट करिए रिएक्शन विद टॉलरेंस रिएजेंट। इसमें 4 रिएक्शन करने हैं। रिएक्शन विद टॉलरेंस रिएजेंट, रिएक्शन विद टॉलरेंस रिएजेंट, फिर एक्सप्लेनेशन लिखिए। लाइक एल्डिहाइड्स formic acid also reduces, formic acid also reduces tolerance reagent, also reduces tolerance reagent, tolerance reagent forming silver mirror, फॉर्मिंग सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। दोनों एक ही चीज है ना, टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस टेस्ट एक ही चीज है ना। देन केमिकल इक्वेशन, फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड प्लस टॉलरेंस रिएजेंट को कैसे लिखा जाए? Ag2O, Ag2O। फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर के क्या देगी? CO2। बहुत अच्छा, CO2 प्लस वाटर कर दीजिए, गिविंग CO2 प्लस वाटर। अच्छा, और टॉलरेंस रिएजेंट क्या देगा आपको? सिल्वर मिरर।
कैसे लिखते हैं? बस 2Ag और ऐसे नीचे एरो बना देते हैं प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। वहां पे लिखिए सिल्वर मिरर, Ag के नीचे सिल्वर मिरर। हाँ शाइन करता है इसलिए, ठीक है। फिर बी पार्ट करिए, रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन, रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या देता है, रिकॉल करिए। फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है, केमिकली क्या फॉर्मूला है? फेलिंग सॉल्यूशन इज क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO होता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड रिड्यूस होके क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर्मिक एसिड तो फिर वही देगा CO2 प्लस वाटर, एंड फेलिंग कन्वर्ट होके क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो केमिकल इक्वेशन लिखिए HCOOH फॉर्मिक एसिड, HCOOH प्लस 2CuO प्लस 2CuO का नाम क्या है? 2CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये फॉर्मिक एसिड प्लस 2CuO। उसके बाद ये प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर। हाँ तीसरा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड। लिखिए रेड PPT, रेड प्रेसिपिटेट। रेड PPT is obtained। फिर थर्ड रिएक्शन करिए, रिएक्शन विथ HgCl2, रिएक्शन विथ HgCl2। इट इज ऑल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मर्क्यूरी क्लोराइड है, मर्क्यूरी क्लोराइड मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन लिखिए यहां पे, फॉर्मिक एसिड ऑल्सो रिड्यूसेस, formic acid also reduces mercuric chloride, also reduces mercuric chloride to mercurous chloride, mercuric chloride to mercurous chloride। Then chemical equation HCOOH formic acid, HCOOH प्लस 2 moles HgCl2 प्लस 2 moles of HgCl2, 2 moles of HgCl2 गिविंग CO2। अब वाटर नहीं बनता, प्लस 2HCl, प्लस 2HCl प्लस Hg2Cl2, Hg2Cl2 mercurous chloride प्लस Hg2Cl2, Hg2Cl2। फिर फोर्थ पार्ट करिए, डी पार्ट, रिएक्शन विथ Cl2। हाँ और क्या, हाँ टेस्ट हो गया। रिएक्शन विथ Cl2 क्लोरीन, रिएक्शन विथ क्लोरीन। नाउ लिसन द एक्सप्लेनेशन। यहां बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। फॉर्मिक एसिड है, अगर एस्ट्रिक एसिड को हम लोग क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता? एस्ट्रिक एसिड प्लस क्लोरीन, हाँ नहीं, क्लोरोफॉर्म नहीं बनता, क्लोरोनेशन हो जाता है, HVZ रिएक्शन कहते हैं, HVZ रिएक्शन क्लोरोनेशन हो जाता है। क्लोरीन ऐड हो जाती है, पहले मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड एंड देन ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, ऐसे बन जाता है। लेकिन जब फॉर्मिक एसिड को क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं, सेम क्वेश्चन है, अगर हम C2H5OH प्लस क्लोरीन, क्या बनेगा? C2H5OH प्लस क्लोरीन, क्वेश्चन मार्क,
देखिए क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ बोलिए। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है। अगर कोई कंपाउंड इजीली ऑक्सीडेशन दे सकता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। वही चीज यहां भी हो रही है। नॉर्मली क्लोरीन का काम क्लोरीनेशन करना होता है, लेकिन क्लोरीनेशन तब होता है जैसे हमने यहां पर एसिटिक एसिटल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, और अब इसमें हम क्लोरीन डालते हैं, तो एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता। अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा तो क्लोरीनेशन हो जाएगा। तो अब ये H हटा के CCl3CHO, अब क्लोरीनेशन हो गया। लेकिन एथेनॉल का ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाता है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एथेनॉल का ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड बनेगी। भाई तभी तो देखिए ना, जो लोग अल्कोहल एक्सेस में कंज्यूम करते हैं इन्हीं को अल्कोहलिक्स कहा जाता है ना। जो ओकेजनली पीते हैं उनको अल्कोहलिक्स नहीं कहा जाता है, जो एक्सेस में डेली पीते हैं उनको अल्कोहलिक्स कहते हैं। और अल्कोहलिक्स का कौन सा बॉडी ऑर्गन डैमेज होता है? लिवर डैमेज होता है। क्यों डैमेज होता है? तो इसकी वजह से डैमेज होता है, एसिटल्डिहाइड की वजह से। या तो अंदर उसका ऑक्सीडेशन आप रोक सकें, ये पॉसिबल नहीं है। अंदर इतने ज़्यादा एंजाइम्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पता नहीं क्या क्या है, तो इसीलिए अल्कोहल ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो जाता है। अगर ये ऑक्सीडेशन रोक लीजिए देन एथेनॉल इज गुड फॉर द हेल्थ। एथेनॉल क्या करता है? एक जैसे देखिए, 2 मिनट की कहानी सुनिए, आपको मजा आ जाएगी। तो मतलब ये था कि जो लोग नेगेटिव होते हैं वो अपने काम की चीज़ कैसे ढूंढ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, 2 कंटेनर लिया, एक में पानी रखा और एक में अल्कोहल रखा, और दोनों में कीड़े डाले, छोटे छोटे कीड़े डाले। तो पानी में डाला तो कीड़ा अपना मस्ती में तैर रहा है, अल्कोहल में डाला बेचारा मर गया। तो बोले क्या सीखने को मिला? तो कहा अल्कोहल इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ। कैसे? सारे कीड़े मर जाएंगे। तो अल्कोहल अच्छी चीज है, इसलिए पीना चाहिए। हाँ, तो वही कहा कि नेगेटिव लोग अपने काम की चीज ढूंढ लेते हैं। अब उनको ये नहीं समझाए कि भैया अंदर अच्छे बैक्टीरिया भी तो हैं, वो भी तो मर जाएंगे, आप भी तो मरेंगे, आपका लीवर भी तो मरेगा, वो नहीं सोच रहे हैं, है ना। तो अल्कोहल बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। वही प्रॉपर्टी यहाँ लेके आ रहे हैं। फॉर्मिक एसिड प्लस क्लोरीन, जिसको नहीं पता है जानते क्या करेगा? क्लोरीनेशन। तुरंत हाइड्रोजन हटा के और क्लोरीन लगा देगा। एसिटिक एसिड में यही किया गया था। आगे अलर्ट रहिएगा, एथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड को जो क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो क्लोरीनेशन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अभी तो हम लोगों ने कहा फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो जाता है, तो इसको ऑक्सीडाइज करें तो क्या H2 निकलेगा, ये सॉरी इधर से H निकाला तो CO2 निकलेगा, और ये H मिल करके ये Cl से रिएक्ट करता है, HCl बना लेता है। ठीक है, तो लिखिए, रिएक्शन लिखिए, फॉर्मिक एसिड HCOOH प्लस Cl2 HCOOH प्लस Cl2 तो देता है CO2, देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2HCl देता है, प्लस 2HCl। तो आगे से अलर्ट रहिएगा। नीचे लिखिए नोट, फॉर्मिक एसिड डज नॉट अंडरगो हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन नहीं होता इसका। फॉर्मिक एसिड डज नॉट
undergo hallucination, full stop. It undergoes oxidation. It undergoes oxidation with chlorine. It undergoes oxidation with chlorine. Oxidation with chlorine. अभी लिखा गया था, फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए. हाँ, बेंजोइक एसिड में बेंजोइक एसिड का क्लोरीनेशन हो जाता है. नहीं, Cl2 ही है उसमें. तो देखिए ये है बेंजोइक एसिड. अब जब क्लोरीनेशन करेंगे ये COOH है, ये बन जाता है. इसलिए क्योंकि ये देखिए इसमें तो SE रिएक्शन होता है एरोमेटिक कंपाउंड में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो और ये इलेक्ट्रॉन कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो विड्रॉइंग कहाँ जाएगा? मेटा पे जाएगा. तो इसलिए मेटा पे क्लोरीन लग जाती है फिर. तो यहां तो क्लोरीनेशन हो जाता है, लेकिन फॉर्मिक एसिड में नहीं होता क्लोरीनेशन. ठीक है, चलिए अगली हेडिंग करके और छोड़ दीजिए. बी पार्ट करिए, रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप. रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप. बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.